दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन पेपर और इससे पहले 80 पार्ट हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और सीरियल वाइज मिल जाएंगे 1 2 3 करके, ऐसे सारे के सारे। और जो भी पार्ट्स होंगे हम वहीं पर ऐड करते जाते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें 2016 वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए थे और ठीक वैसे ही 2019 की वैकेंसी, जैसे जो आप कर रहे हैं अभी इस वक्त, तो 19 की वैकेंसी का ही लेटेस्ट पेपर है, वही सॉल्व करा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 2018 के भी रिपीट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं जीएसजीके के खास करके। तो देखो 2024 में जो आपका एग्जाम होगा वो 2019 वाले, यानी कि जो ये सेट आप कर रहे हैं, ये सारे रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं और बहुत क्वेश्चन भी मिलते हैं और आपको एक्चुअल आइडिया भी लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन टीसीएस पूछता है, क्योंकि 2024 में भी टीसीएस ही कराएगा पेपर और 2019 में भी टीसीएस ने ही पेपर करवाया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जहां से हमने क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से आगे हम कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। देखो आज का पहला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2 3 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि देखो हमारे पास नंबर है 1549, इसमें से हम क्या जोड़ दें, इन ऑप्शन से ही देखकर करना है आपको, क्या जोड़ दें कि इन सबसे कट जाए। तो जरा दिमाग लगाओ आप कि 5 से जो नंबर कटेगा इसका मतलब इसके लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए, समझ में आया। और 2 से कटेगा तो लास्ट में क्या होना चाहिए, सम सम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि अगर लास्ट में 5 आएगा तो वो 2 से नहीं कटेगा और हमें 2 से भी काटना है, 5 से भी, इन सब से काटना है। तो इसका मतलब लास्ट में 0 आएगा, तभी तो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। और बाकी 3 की कटने की कंडीशन क्या होती है कि सारे डिजिट हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये इसको चेक कर लेते हैं। मान लो मैं कहता हूं कि 210 है, तो यहाँ पर अगर आप 210 जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर 9 आएगा और 9 किसी भी हालत में 2 से नहीं कट सकता। क्यों? क्योंकि अगर चारों नंबर है ना तो इन चारों से कटना चाहिए। अगर एक नंबर से भी नहीं कटा तो हम इसको नहीं मानेंगे। समझ गए आप? तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना। अब 131 को मैं दिखाता हूं, तो 1549 और 131 आप जोड़ दीजिए क्योंकि योगफल ही बता रहा है। तो 10 4 3 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर 5 1 6 16 80। अब देखो लास्ट में 0 है तो 5 से कटेगा, लास्ट में 0 सम है तो इसका मतलब 2 से भी कटेगा। अब 3 के लिए क्या कंडीशन होती कि सारे नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए, जैसे 1 प्लस 6 प्लस का 8 और प्लस का 0। ये मैं चाहता तो 1 मिनट में बता देता तुरंत ही, लेकिन आपको समझा रहा हूँ ताकि दोबारा कभी क्वेश्चन आए तो आप और भी चीजें सीख पाएं। तो 6 1 7 7 8 15, और तो 15 बताओ आप 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 पचे 15 कट गया। अब बारी आती है किससे, 7 से काटने की। तो 7 से काट दीजिए, 1680 को आप देख लीजिए, 1680 बटे में 7। तो देखिए 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28 और 0, तो 740 आ गया आंसर। इसका मतलब कि अगर हम 131 जोड़ रहे हैं 1549 में तो इस सारे नंबर से विभाज्य हो जा रहा है। ठीक है, तो सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपण अवक्षेपित्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, इन किसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ये वायु प्रदूषण जो फैलता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है, विद्युत स्थैतिकी और प्रक्षेपण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, लड़कों के एक समूह में रोहन जीशान रोहन जीशान जितना शक्तिशाली नहीं है, मैथ्यू पाल से अधिक शक्तिशाली है, सुभाष रोहन से कमजोर है लेकिन पाल से अधिक शक्तिशाली है, अखिल जीशान के बराबर शक्तिशाली है लेकिन सुजीत से कमजोर है, मैथ्यू रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है। लड़कों के दिए गए समूह में कौन सबसे कम शक्तिशाली है। तो मान लो कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो ज्यादा शक्तिशाली होगा और यहाँ पर कम शक्तिशाली। अब कम का मतलब है कि इधर की तरफ से अगर हम आएंगे तो ज्यादा शक्तिशाली वाले मिलते जाएंगे। अब देखो इसको देखते जाते हैं, तो आप ये समझना कि ज्यादा इधर है और कम वाला इधर है। अब रोहन जो है वो जीशान से जितना शक्तिशाली नहीं, यानी कि जो रोहन है तो रोहन इधर आ गया, जीशान थोड़ा और ज्यादा शक्तिशाली होगा तो जीशान इधर। ठीक है, मैथ्यू पाल से अधिक शक्तिशाली है, देखो मैथ्यू पाल दिया यहाँ पर, जीशान रोहन नहीं दिया। सुभाष रोहन से कमजोर है,
तो सुभाष यहाँ पर कहीं आएगा, सुभाष रोहन से कमजोर है ना, तो इसका मतलब लेकिन पाल से अधिक शक्तिशाली है, पाल से ज्यादा शक्तिशाली है, इसका मतलब पाल यहाँ पर कहीं होगा। और अगर हमें पाल मिल गया है तो मैथ्यू भी मिल जाएगा, मैथ्यू पाल से अधिक शक्तिशाली है, तो इसका मतलब मैथ्यू कहीं यहाँ पर होगा, लेकिन इसको बाद में हम रखेंगे, इसको अभी रफली लिख लेते हैं मैथ्यू यानी कि एम। ठीक है, आगे कह रहा है अखिल जीशान के बराबर शक्तिशाली है, तो अखिल जीशान यहाँ तक कोई संबंध नहीं आया, लेकिन सुजीत से कमजोर है। तो यहाँ पर देखो जरा, अब यहाँ से लाइन मिल गई कि मैथ्यू रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है, यानी कि रोहन के बराबर नहीं है, यहीं पर कहीं होगा मैथ्यू। मान लो कि यहाँ पर होगा, या तो यहाँ या तो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ दे रहा था इसके बारे में, मैथ्यू के बारे में, अखिल अखिल के बारे में। तो यहाँ पर कह रहा है अखिल जीशान के बराबर शक्तिशाली है, तो जीशान देखो कहाँ पर लिखा है, ये है अखिल, ये है जीशान, ये है। तो मान लो कि अखिल जो है अखिल जीशान के बराबर शक्तिशाली है, तो अखिल यहाँ पर लिख लो कहीं पर, लेकिन सुजीत से कमजोर है, इसका मतलब सुजीत इससे भी ज्यादा आगे है यहाँ पर, सुजीत यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, और ये सुजीत नहीं है, सुभाष समझिएगा इसको, ये सुजीत लिखा हुआ, ये सुजीत है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मैथ्यू रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है, अब मोहन, ठीक है, और आगे देखो कह रहा है कि लेकिन सुजीत से कमजोर है। तो जितने भी ये दिए जा रहे हैं सारे के सारे इधर कहीं पर फिट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सुभाष की बात करी जा रही थी, सुजीत की बात हो रही थी ना, कह रहा था कि अखिल जीशान के बराबर शक्तिशाली है लेकिन सुजीत से कमजोर है, तो सुजीत इन सबसे भी आगे है। अब देखो सुजीत के आगे इधर आने वाला कोई नहीं है, इनमें से कोई भी आप कंडीशन उठाकर देख लो। क्वेश्चन कह रहा है लड़कों के दिए गए समूह में कौन सबसे शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली सबसे कौन हुआ, यही तो हुआ सुजीत, क्योंकि सबसे कमजोर इधर कोई आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, यदि x अनुपाते y है जो कि है 2:3 है, तो 4x प्लस 3y अनुपाते 2x प्लस 5y का मान ज्ञात करिए। तो देखो हमेशा आप याद रखना, जब कभी अनुपात के रूप में आता है तो x का मतलब पहले वाला, x का मतलब पहले वाला यानी कि x की जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पे रखेंगे 3, तो डायरेक्ट हम रखते जाते हैं। तो 4 है और x की जगह में रखना है हमको कितना, 2, तो हो जाएगा 2 प्लस, क्योंकि ये लिख रहे हैं ना 3, तो 3 लिखिए, गुणा होता है जब 2 3 नंबर होता है और एक्स वाई कुछ भी लिखा होता है तो गुणा लगाते हैं। वाई वाई की जगह में क्या है 3, तो आप लिखिए 3, अनुपात कर दीजिए। ठीक वैसे ही 2x लिखेंगे तो 2x मतलब 2 की जगह पे तो 2 आएगा, x की जगह में क्या आएगा 2 आएगा, तो लिखेंगे 2 प्लस 5, और y की जगह में क्या हो जाएगा, y की जगह में 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा अनुपाते में, 2 दूनी 4 प्लस 5 3 15 हो जाएगा, ऐसे 9 8 हो जाएगा 17 अनुपाते में, 15 4 19, यानी कि 17 अनुपाते 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो देखो गोल्डन रिवॉल्यूशन, आप वीडियो को रोक करके बताइए, इसलिए मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं, तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो स्वर्ण क्रांति जाना जाता था 1991 से लेकर के 2003 तक के बीच के जो पीरियड काल था उसको स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध का मतलब अर्ध गोले का आयतन जो है ये दिया है 19404 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, जबकि मान पाई की हमें 22/7 लेना है। तो देखो इसमें पूरा खेल फार्मूले का है, अगर आपको फार्मूला आता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। तो देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, आर को मैं कैपिटल लिख देता हूँ आर क्यूब, बराबर कितना दे के रखा है, ये दिया है 404 लिखा है, इसको आप काटिए 11 से, तो 11 कम 11 11 दूनी 22, तो 11 कम 11 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा कितना, आगे काटते हैं इसको, तो फिर देखो ये कट जाएगा, 2 से भी आप काट सकते हो, 2 अट्ठे 16, और फिर यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक कम, यानी कि 441 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर आर क्यूब बराबर 3 गुणे में 7 गुणे 441।
ठीक है। 21 हम होता है, यानी कि 21 गुणे में 21 गुणे में 3 गुणे में 7। ये क्यों, ये वाले 3 7 यहाँ कर दिए, और 21 को लिख सकते हो 3 गुणे में 7, इसको भी 3 गुणे में 7, यहाँ भी लिखा है 3 गुणे में 7। तो देखो 3 3 3 क्यूब बताना है तो हमें एक 3 बाहर निकाल लेना है, तो एक 3 बाहर निकाल लीजिए। गुणे में इन सबसे 7 3 है, 3 बार 7 7 लिखा है तो एक 7 निकाल लीजिए, तो 7 त्रिक 21, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो मेन खेल इसमें फार्मूले का होता है, फार्मूला अगर आपने सीख लिया तो आसानी से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में गोल को 36 71 और हंट को 49 85 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में हैंग को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो इसको, जी जो है, जी को लिखा है उन्होंने क्या, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग लेटर है, उनके कोड दिया है। एच को जैसे 4 लिखा है, टी को 5 लिखा है, ऐसे हमें किसका कोड बताना है, हैंग, HANG। आप बताओ एच का क्या होगा, तो आप कहेंगे पहला वाला, तो इसका पहला 4 है, तो देखो एच की जगह में 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ए कहाँ पर है, तो ए है यहाँ पर स्टार्टिंग में, देखो तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे में क्या है 7 नंबर, तो 7 लिखिए। एन है, एन है कहाँ पर, इसका लास्ट से सेकंड, यानी कि 8वां हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 8 आ जाएगा। अगला जी, जी कहाँ पर है, स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो बस ये हो जाएगा, यानी कि 47 83 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, निम्नांकित 4 प्रश्नों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक आकृति असंगत है, उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से असंगत है। तो देखो ये सारे के सारे हम लकीरों से बना सकते हैं, जैसे देखो 1 2 ऐसे करके, इसको भी हम बना सकते हैं लाइनिंग करके ऐसे, लेकिन जो ओ है इसको हम लाइनिंग करके कैसे बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे ना, तो यही कह सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ये कह सकते हो कि ये सारी की सारी ओपन है, ओपन ही तो फिगर है, देखो यहाँ पर ओपन है, लेकिन ये जो ओ है ये ओपन नहीं, क्या है, क्लोज है। तो बस सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 108 है, 108 डिग्री है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए फार्मूला हमें याद रखना होता है, फार्मूला होता है n माइनस का 2 इंटू में 180, यानी कि 180 और बटे में हम करते हैं n, बराबर जो भी दिया होता है, तो कितना दिया है, आंतरिक कोण 108 है, तो 108 कर दीजिए, पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ऐसे गलती से लग गया। ठीक है, अब देखिए आप इसको काट सकते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो मैं बाकी चीजें लिख देता हूँ, n माइनस 2 और नीचे आएगा n, बराबर में 9 दूनी 18, 0 लगाइए, यहाँ पर भी देखो 9 एक कम 9 और इधर गया, तो 9 दूनी 18, फिर काटिए, 4 पंचे 20 और 4 तीन 12 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, इसको चलो मैं लिख देता हूँ n माइनस का 2, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर n नहीं दोस्तों गलती से हो गया a, तो n ये भी हटा दीजिए, यहाँ पर आएगा नीचे n, बराबर में ये 5 लिखा हो, बराबर में 3, तो इसको और इधर लिखेंगे तो हो जाएगा n, यहाँ पर फिर से n क्यों आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे n माइनस का 2 और 5 बराबर का 3n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए ये तो 5n माइनस का 10 बराबर का 3n हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे, यहाँ लाएंगे तो 5n माइनस का 3n बराबर में 10 आएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, तो 10 और बटे में नीचे 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर पर घंटे और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है, एक दूसरे से मिलने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। तो देखो जैसे मान लो कि एक ए है बिंदु, दूसरा है यहाँ पर बी, इन दोनों के बीच की दूरी बताना है, यानी कि दूरी तो है ए और बी, एक ए से चलता है इधर की तरफ और दूसरा चलता है इधर की तरफ, पहले वाला जो चलता है उसकी चाल है 10 किलोमीटर के हिसाब से और दूसरे वाले की है 14 के हिसाब से, टोटल जो दूरी है वो है 24 किलोमीटर, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये पूरी की पूरी ये है 24 किलोमीटर। बताना क्या है, एक दूसरे से मिलने में उनके द्वारा लिया गया समय, तो हमें पता है कि समय बराबर होता है
समय बराबर दूरी बटे में चाल, यानी कि डिस्टेंस अपान में टाइम। ये स्पीड है, टी नहीं होगा यहाँ पर, एस करिए स्पीड। अब देखो डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर है। इनकी चाल यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, तो जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे, ये इधर चलेगा, ये भी इसकी तरफ चलेगा, मतलब डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। भाई देखो इसकी डायरेक्शन पश्चिम है, इसकी डायरेक्शन पूरब है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि इसकी चाल प्लस इसकी चाल। तो 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 24। तो नीचे लिखेंगे 24। तो 24 से 24 कट गया, तो समय जो आया हमारा, टी जो आया वो कितना आया, 1 घंटे ही तो आया होगा। तो बस 1 घंटे में दोनों ही मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 3, 4, 5 तथा 8 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि हमें ऑप्शन में ही देखना है, अब आगे कहीं नहीं जाना, ऑप्शन से ही हमें ढूंढना है। ये मत लिखना कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखो 999, फिर इसके बाद भाग दे के, ऐसा नहीं। आप ऑप्शन से उठा लो ना डायरेक्ट। कह रहा है सबसे बड़ी से बड़ी, तो सबसे बड़ी आप ऑलरेडी जानबूझ के उठाओ, तो सबसे बड़ी क्या है, 980। तो मान लेता हूं मैं कि 980 है। अब इसके बाद कट करने के लिए 3 से कट करना है, तो 3 की कंडीशन क्या होती है कि हमें इनको जोड़ना होता है। 9 प्लस 8 सारे डिजिट जोड़िए, प्लस का 0, 9 8 17। तो बताओ 17 क्या कटता है कभी भी, 3 से नहीं कटेगा ना, 17 नहीं कटेगा, तो इसलिए ये भी पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब इससे सबसे बड़ा तो ले लिया, नहीं कटा, उससे छोटा कौन सा है, 960। तो 960 लिखिए, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये 960 लिखो। अब 960 को फिर वही 3 से कंडीशन, तो 9 6 15 ऐसे करेंगे ना, 9 प्लस 6 प्लस का 0 तो क्या आएगा, 15 आएगा। और 15 देखो 3 से कट जाता है, 3 पचे 15 तो कट गया, इसका मतलब 3 से कट रहा है। 4 से कटने की कंडीशन होती है कि जो भी अंक है उसके लास्ट के अंतिम 2 अंक देखो, तो ये क्या लिखा है 60, और 60 4 से कटेगा, बिल्कुल 15 चौको 60 बिल्कुल कट जाएगा 15 बार में, ये तो ठीक है। 5 से कटने की कंडीशन होती है कि लास्ट में 0 हो या 5 होना चाहिए, तो देखो लास्ट में 0 आ रहा है 960 में, तो 5 से कट जाएगा। 8 से कटने की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट के 3 डिजिट, हालांकि इसमें तो टोटल 3 डिजिट ही हैं, तो इसको डायरेक्ट हमें काटना पड़ेगा 8 से। तो देखिए ये हो जाएगा 8 एकम 8, यहाँ 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 0 120, ये भी कट रहा है, यानी कि सारे के सारे नंबर जो हैं कट रहे हैं, काट पा रहे हैं इसको 960 को, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 960 वाला। समझ गए। अब अगर बाकी भी कट रहा होगा तो उसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी थी ना, तो ये 960 है और 120 तो छोटी संख्या है। ठीक है, तो आप एक बार चेक करना कि 120 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, लेकिन आंसर नहीं होगा 120, अभी से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DVI-1 किस प्रकार के सिग्नल पास करता है, तो ये डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों प्रकार के सिग्नल को पास करता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि ये कंप्यूटर से हर एक सेट में, अगर आप जानते होंगे लगातार आप देख रहे होंगे वीडियोस को, तो एक दो जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एक ना एक सेट में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है यदि cos x माइनस 3 साइन एक्स इक्वल √5 साइन एक्स है तो tan x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखो ये लिखा है cos x, तो आप नोट करिए cos x बराबर में कर देता हूं डायरेक्ट, तो 5 साइन एक्स, और यहाँ पर ये पहुंच जाएगा प्लस का 3 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x की वैल्यू अभी चल रही है, तो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, साइन एक्स, तो आप लिख लीजिए साइन एक्स कॉमन, तो बचेगा √5 प्लस का 3, ये तो बचेगा ये, और ये बचेगा cos x, यहाँ पर लिखा ही था cos x। अब देखो tan x हमें बताना है, तो tan x बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे भेजेंगे और इसको यहाँ लाएंगे, मतलब कि हम लिखेंगे 1 अपान में √5 प्लस का 3 बराबर साइन एक्स अपान में हो जाएगा cos x, क्योंकि ये इसके नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे cos x। ठीक है, तो अब देखो cos x अब साइन एक्स अपान cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान में, देखो √5 और 3, तो बड़ी वैल्यू को मैं पहले लिख लेता हूँ, चिंता मत करिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पहले लिखता हूँ और प्लस का √5 लिखता हूँ, ताकि इससे ये रहेगा कि बड़ी वैल्यू है, अगर घटाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो इस पूरे को हटाकर मैं इतना लिखता हूँ, अब ये आप चाहें तो ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं इसको हटा रहा हूँ। तो tan x बराबर 1/3 प्लस √5 आया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
tan x बराबर में 1/3 प्लस का रूट 5, ये 5 है रूट का। अब इसका मल्टीप्लाई करवाइए, ठीक है, तो विपरीत नंबर से होगा, यानी कि 3 माइनस माइनस लग जाएगा और नीचे भी यही होगा माइनस का रूट 5। तो देखो यहाँ तो ऊपर वही आएगा 3 माइनस का रूट 5 आएगा और नीचे आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस का रूट 5 का स्क्वायर। तो देखो ये ऊपर वही रहेगा 3 माइनस का रूट 5 और नीचे आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ठीक है। तो आगे लिखेंगे 3 माइनस का रूट 5 और नीचे आ जाएगा 9 में से 5 गया तो 4, ये आंसर आ जाएगा। तो 3 माइनस रूट 5/4 ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जो भी क्वेश्चन बते हैं सारे के सारे अब अंतिम पार्ट होगा जिसमें ये पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना। अगला पार्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। कुछ पूछना या कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी अगर आप पार्ट 1 से नहीं देखना स्टार्ट किया तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस के लेवल को पकड़ पाएंगे और टॉपिक को समझ पाएंगे अच्छे से। अगर आप बीच बीच में देख रहे हैं तो फिर उतना अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे, बाकी आप जहां से चाहें वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन है कमेंट करिए। अगर अब तक चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।